क्या आप लोग डीजी शक्ति में आप लोग केवाईसी कर रहे हैं, केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग चयन के ऑफिशियल साइट से आते हैं, चाहे आप लोग एप्लीकेशन के जरिए कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि आप लोग डीजी शक्ति एप्लीकेशन में आप लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ फ्री लैपटॉप या मोबाइल योजना है वो आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग केवाईसी कैसे कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कौन सी स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हैं आपको इतना कमेंट कर देना है। फिर जैसे आप लोग यहाँ पे केवाईसी करना चाहते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आ रहे हैं, आप लोग ब्राउजर पे जा रहे हैं, आप लोग इसके जरिए केवाईसी करना चाहते हैं या आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं, आप लोग यहाँ पे केवाईसी को नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग बहुत आसानी से केवाईसी कर पाएंगे। जैसे यहाँ क्रोम यहाँ पे क्लिक करा हूँ, जैसे यहाँ पे शो करा मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ सर्च स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग जैसे कॉलेज जो है कॉलेज उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ एनरोलमेंट नंबर कैप्चा को फिल करें, सर्च वाले पे क्लिक करें। आप में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग केवाईसी को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो स्टेप बताऊंगा इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह स्वैप करना होगा और यहाँ पे अगर आपका मोबाइल यहाँ वाईफाई से कनेक्ट है तो एक बार वाईफाई को ऑफ करना है फिर ऑन कर देना है। अगर वाईफाई से नहीं है तो डाटा नेटवर्क को ऑफ करना है, ऑन कर देना है। फिर आपको एयरप्लेन मोड यहाँ पे प्रेस करना है, ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है और फिर चाहे आप लोग एप्लीकेशन से कर रहे हैं, जैसे आप लोग एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना होगा। फिर यहाँ ऐप इन्फो यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगा और यहाँ स्टोरेज यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ क्लियर डाटा क्लियर कैचे, तो आपको यहाँ क्लियर डाटा, फिर यहाँ ओके यहाँ पे क्लिक करना है, इसे क्लियर कर देना है। फिर जैसे आप लोग ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं तो इस तरह आपको यहाँ पे प्रेस करना है, फिर यहाँ ऐप इन्फो यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ स्टोरेज यहाँ पे क्लिक करना है, क्लियर डाटा क्लियर कैचे, तो आपको यहाँ पे क्लियर कैचे कर लेना है। इतना यहाँ पे कर लेना है। फिर आप लोग जिसके माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे आप लोग डीजी शक्ति एप्लीकेशन के जरिए कर रहे हैं या आप लोग इनके ऑफिशियल साइट से कर रहे हैं, तो आपको दोनों में बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ क्रोम से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जैसे मैं इसे होम वाले पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में सत्र 2021-22 जैसे कि आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना, जैसे आप लोग इसमें लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आप लोग केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च स्टूडेंट डिटेल्स या यूनिवर्सिटी वाले पे क्लिक करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ कॉलेज वाले पे क्लिक करना है, जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ऐड करना होगा। फिर यहाँ कैप्चा, जो कैप्चा कोड शो करा इस कैप्चा को आपको सही सही फिल करना है। जैसे मेरे में ये शो करा, आप में दूसरा शो करेगा, जो आप में शो करे उसी को फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोग कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है। जैसे ये हो गए, जैसे आप लोग एप्लीकेशन के जरिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ डीजी शक्ति यहाँ पे ओपन हो रहा, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका कॉलेज है कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये केवाईसी का पेज ओपन हो जाता है। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट रही होगी तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस, आधार ई केवाईसी स्टेटस, यहाँ वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाई शो करेगा, लास्ट अटैचमेंट डेट यहाँ पे ये शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप में ये वेरिफिकेशन स्टेटस, आधार ई केवाईसी स्टेटस यहाँ पेंडिंग आ रहा, यहाँ या तो केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपकी केवाईसी नहीं हुई है, और यहाँ लास्ट अटेम्प्ट डेट यहाँ पे ये शो करा, यहाँ पे कुछ नहीं शो करा। फिर जैसे आप लोग केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, यहाँ पे आपको जाना है, इसके जरिए आप लोग को केवाईसी कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इसे नोट कर लेना क्या है। फिर मैं क्रोम पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन किया हूँ तो यहाँ लॉगिन टू मेरी पहचान और यहाँ लॉगिन विथ डिजी लॉकर, लॉगिन विथ ई प्रमाण, लॉगिन विथ जन परिचय, तो हमें यहाँ देखे लॉगिन विथ ई प्रमाण, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ फिर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ साइन इन टू योर अकाउंट, तो यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन शो करा, यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको यहाँ साइन इन यहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है।
फिर यहाँ पे आपको केवाईसी का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यहाँ पे केवाईसी कर लेना है। और जैसे मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल वाले पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, साइन इन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। जैसे अदर वाले पे क्लिक करना है, आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके जरिए करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करना है। फिर वो आईडी नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, साइन इन वाले पे क्लिक करना है। तो इस आप लोग केवाईसी कर पाएंगे। अब जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट ही नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा साइन अप फॉर ई प्रमाण, तो यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है, फिर जनरेट ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ आपको नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मैसेज, यूजर नेम जो रखना चाहते हैं, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड जो यहाँ पे देखे ये कैप्चर शो करा, इसे सॉल्व करके यहाँ फिल करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद साइन अप यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको केवाईसी कर लेना है। फिर जैसे आप लोग केवाईसी कर लेंगे तो वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन शो करने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग डीजी शक्ति में आप लोग केवाईसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके केवाईसी को कर सकते हैं। अगर आप में और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।